हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज द मैथ फिक्सर। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया वो किसके ऊपर है? पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। तो पहले एक चीज मैं करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि जो पहला वीडियो आया था हमारे रियल नंबर्स के ऊपर, वो उसके पक्का एक हफ्ता बाद पॉलिनोमियल्स आ रहा है, तो उसके बहुत माफी चाहूंगा क्योंकि एक वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम लगता है। आज ही मुझको बात पता चल रहा है क्योंकि पहले हम लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देते थे, क्या कितना आसान है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, कितना आसान है उसको रिलीज करना, कितना आसान है उसको एडिट करना। बट नहीं, अब सच में समझ में आ रहा है एक क्रिएटर को कितना एक एक सिंपल से वीडियो के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। तो उन सारे क्रिएटर्स के लिए एक सैल्यूट है भाई, जो इतने मेहनत कर रहे हैं। और अब मैं कोशिश करूंगा कि भाई अब फुल मोशन पे काम करना, फुल मोड पे काम करना है। जैसे 2 से 3 दिन के अंदर हर एक न्यू वीडियो लाऊंगा मैं। आप कोशिश करूंगा विद इन 2 से 3 महीना के अंदर क्लास 10 का आपका मैथ का मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, एनसीईआरटी एंड पीआईक्यू के साथ खत्म करूंगा। और उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करेंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, जितने मार्क्स सभी क्वेश्चन हम लोग सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। तो एक चीज और एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा गला बैठ गया है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि पहले चैप्टर जो रियल नंबर्स था उसमें बहुत ही बच्चों को जितना भी डाउट हुआ होगा सब क्लियर हो गया होगा। सारे आप लोग होमवर्क तैयार किए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं परफेक्ट उसका एक शॉर्ट्स वीडियो बना के छोड़ दूंगा आप लोग के लिए। तो चलिए आते स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे भाई होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 के इंफिनिटी से जो आता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। तो देखो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को दिख रहा होगा, 3x + 1। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है? 2 वर्ड याद रखना भाई चैप्टर के, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर, बस नंबर। अब वेरिएबल्स क्या होता है? ए बोले, बी बोले, सी बोले, डी बोले, एक्स वाई जेड, जिसको बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन क्या है? 3x + 5। यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल्स मतलब क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स x है। क्या है? x का पावर कितना है? 1 क्या होल नंबर है भाई। ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? 100% हुआ ब्रदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। क्या है? 3x² - 5x + 4y + 2। चेक करते हैं, एक एक्सप्रेशन नहीं, एक वेरिएबल नहीं, सारे वेरिएबल्स को चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो x का पावर 2 होल नंबर है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 मतलब होल नंबर है, y का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है? होल नंबर है। मतलब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा है। चलो आ जाओ दूसरे पे। 3x - 1 + 5x का पावर 1 + 2। तो यहाँ पे पहले ही दिख रहा है भाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? -1, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स एन इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ। आते हैं x + 1/x। इक्वेशन ये है सिर्फ, ठीक है, x + 1/x। तो x के ऊपर तो कुछ नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करता है, चलते करें। x को x से लिखे, 1/x को क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1। यहाँ पे आप देखो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होल नंबर है। पहला कंडीशन चलते हैं, पहला स्टेज पार की, दूसरा में गए, x का पावर कितना? -1। ये भी होल नंबर नहीं है, मतलब ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है हमारा। आया समझ में? आज थोड़ा सा वॉइस लो जाएगा, प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है। होप आप लोग समझते हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, ये होमवर्क है, क्यों देख लो, समझा दे रहा फिर भी। x का पावर क्या है? 3/2 बाई x का पावर क्या है? 1/2। पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़े होगे कि भाई अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। पावर क्या होता है? माइनस, मतलब x 3/2 - 1/2, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 3 - 1 2, 2/2 मीन्स 1, x का पावर कितना देगा? 1। तो होल नंबर है, मतलब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। पर कैसे होगा सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। आते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो √2
सबको पता है भाई रूट इसमें नहीं आता है होल नंबर में, पर देखो √2 x का पावर क्यूब, √3 x का पावर स्क्वायर, √5 x -3। अब ये रूट लगा, ये नंबर्स के ऊपर लगा है, कॉन्स्टेंट के ऊपर लगा है, वेरिएबल्स के ऊपर लगा है। क्या वेरिएबल्स यहाँ रूट में है? नहीं है। वेरिएबल्स यहाँ पे x का पावर कितना है? 3 है। यहाँ पे √3, यहाँ भी x का है, बाहर है, मतलब ये भी वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स इसमें भी रूट के अंदर नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं है, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अगर इसका बात कर ले तो ये देखो, यहाँ पे जो है रूट, कुछ समय का चेंज आते, यहाँ पे देखिए x रूट के अंदर नहीं है। चलिए, हो सकता है ये भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है। यहां भी देखिए x रूट के अंदर नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है। और यहां भी x शायद रूट के अंदर ही है, x रूट के अंदर है, तो सिर्फ एक चीज की वजह से ये पॉलिनोमियल्स हमारा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 5 और x का पावर क्या जाएगा 1/2, जो कि होल नंबर हमारा नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पॉइंट भी नोटेड देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, क्या लिखा है? ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स है सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जितने भी पॉलिनोमियल्स है सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। आया समझ में? जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, डिग्री। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें? एक टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या हुआ? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एक एग्जांपल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। क्या बोले? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। अगर इसका बात करें तो इसका डिग्री हमारा क्या है? ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल्स है, इसका डिग्री क्या है? तो क्या बोला गया? हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा वाला पावर। पावर तो सब में लगा, देखो यहाँ भी x का पावर 4, x का पावर 2, x का पावर कुछ नहीं तो 1। हाईएस्ट पावर किसमें है? ये है, ये 4 क्या है हमारा हाईएस्ट पावर। सो इसका डिग्री भी क्या होगा? 4 होगा। इसका डिग्री भी क्या होगा? 4 होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, चलिए देखिए भाई, आ जाओ। एक एग्जांपल देखो, 5 x का पावर 4 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 5 x का पावर 4। चलिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा? बहुत बच्चों का आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। भैया क्यों? यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट डिग्री तो ये भैया, यहाँ भी वही 4 आएगा। पर इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर देख लो, ये और ये कटेगा। एक तरफ साइन किसमें है भाई?
प्लस में एक तरफ साइन किसमें है, माइनस में, तो खत्म हो गया। अब तो डिग्री 4 गया। ऑप्शन में क्या पता एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में डिग्री 4 भी हो, तो झट से डिग्री 4 मार के टिक कर देना, वहां हो जाए आपका आंसर गलत। तो इसको बेटा साथ रखना, काम नहीं सकना, ठीक है। इसको सॉल्व करना, माइनस प्लस माइनस 3 में 2 गया तो 1x। अब सिर्फ अकेला x बचा, उसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा x पावर 1। सो डिग्री क्या हुआ हमारा इस केस में 1। ऐसा क्वेश्चन देता है ना एग्जाम में कि आपको भाई 1 भी ऑप्शन रहेगा, 2 भी ऑप्शन रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, आपको लगेगा सब आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। सॉल्व करना, आगे बढ़ना। इतना इजी क्वेश्चन कभी देने वाला है नहीं एग्जाम में, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल है क्या, नहीं, चलिए इतना एग्जाम्पल काफी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स समझने के लिए। अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में। अगला टॉपिक क्या लेते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे यहां पे, देख लो। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल से क्या कर दे भाई, जीरो कर दे, जो पॉलिनोमियल से क्या कर दे, जीरो। एग्जांपल देखिए यहां पे ध्यान, ठीक है। x माइनस 5, अब पूछेगा भाई इसे जीरोस क्या होगा, मतलब x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू बैठा है जो इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, जीरो। इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, जीरो। छोटा सा सब बताएगा भैया, x की जगह 5 बैठा दो, 5 माइनस 5 क्या आ गया, जीरो आ गया। सही है यार, छोटा नंबर ये ऐसे ही कर सकते हैं, बट छोटा नंबर के एग्जाम में देने वाला है नेवर। एक इसके बाद एग्जाम्पल लिखा होगा, उसमें आप खुद फंस जाओगे। करना कैसे देख लो, ये तो आपका हो गया। एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चलो। टू बाई थ्री एक्स माइनस 5, 2/3x माइनस 5। अगर ऐसा कुछ छोटा सा ट्रिकी सवाल दिए तो क्या करोगे, आप बता सकते हो क्या। ऐसे जैसे यहाँ बता दिए कि भैया x का वैल्यू 5 होगा, 5 माइनस 5 जीरो, यहाँ पे नहीं बता सकते। यहाँ पे क्या करोगे, देखो प्रोसेस देखो, यहाँ पे फोकस, चलो। 2/3x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, यही तो प्रूफ करना है हम लोग को, मतलब x का वैल्यू निकालना है जिससे भाई आंसर क्या आ जाए हमारा, जीरो आ जाए। 2/3x माइनस 5 है, उससे गया तो प्लस 5, 3 डिवाइड में उस तरफ गया तो बेटा मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आया तो डिवाइड में, तो 5 मल्टीप्लाई 3 15/2 कितना आ गया, 15/2। मतलब x के जगह पे अगर x का वैल्यू अगर 15/2 यहाँ पे रखेंगे तब इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तब क्या आएगा, पॉलिनोमियल्स को ये जीरो कर देगा। आया सवाल समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। x² माइनस 4, x² माइनस 4, चलिए करते हैं। x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
-4 उस तरफ गया तो बेटा +4 स्क्वायर है ना। एक्स का वैल्यू निकालना हम लोग को, वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर है उस तरफ गया तो √4 मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। यहां पे दो वैल्यूज आएंगे एक्स के, दो वैल्यूज क्यों देख लो, एक तो +2 भी आएगा, एक तो -2 भी आएगा। सिर्फ अगर 2 बैठाओगे, मान लो सिर्फ 2 बैठाओगे क्या होगा, 2 स्क्वायर -4, 2 का पावर स्क्वायर मतलब 4 -4 0 आ गया भाई, ये हो गया। अब सिर्फ अगर -2 भी बैठाओगे तो देखो -2 का स्क्वायर 4 -4 0, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अधिकतम जब जब रूट आएगा याद रखना 2 ही वैल्यू आ सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में चेक कर लेना, ठीक है। परफेक्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ना दो टर्म पे डिवाइड किया गया है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, एक नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से। हेडिंग क्या हमारा अगला, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। साथ साथ में नोट बनाते रहना या समझते रहना, साइड हट जाओगा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी हम लोग बस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए अगर बात करें नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से, पहला आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री यहाँ पे क्या हो 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो 1। जो टर्म्स के हिसाब से नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसको ना अगर आप चाहोगे, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से, बट अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो अगला बार जब इस चैप्टर में रिवीजन मारेंगे ना, एक बार में खत्म करते हुए निकलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ ओनली 1 जीरोस रहेगी। क्या रहेगा, ओनली 1 0। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका वैल्यू डिग्री कितना हो भाई 2 हो, जिसका डिग्री कितना हो 2 हो, और इसमें मैक्सिमम, यहां पे वर्ड देखना समझना, ओनली मिनिमम मैक्सिमम का मीनिंग समझना। यहां पे मैक्सिमम, सॉरी क्यूबिक समझ लिया था, मैक्सिमम 2 जीरोस हो गए। कितने हो गए मैक्सिमम 2 जीरोस। अगला आते हैं क्यूबिक में, नाम से समझिए डिग्री कितना होने वाला है इसका, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 3 जीरोस हो गए। कितने जीरोस हो गए, मैक्सिमम 3 जीरोस हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप समझो, ब्लैक मार्कर से सही होगा, इंपॉर्टेंट है।
अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछे नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से, कैसे? नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से, जीरोस के टर्म में पूछेगा तो याद रखना इसमें मैक्सिमम 2 ही जीरोस हो गए। मैक्सिमम कितने जीरोस हो गए? 2 ही जीरोस हो गए। बट सेम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू रूट्स पूछेगा तो एग्जैक्टली 2 रूट्स हो गए। इसके कितने हो गए? 2 रूट्स हो गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना पॉइंट को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो याद रखना मैक्सिमम 2 जीरोस हो गए। कितने होने वाले? मैक्सिमम 2 जीरोस। अगर वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू रूट पूछा तो एग्जैक्टली मतलब ज्यादा से मतलब एकदम सेट एग्जैक्टली 2 रूट्स हो गए। इसमें चेंज हो सकता क्या पता, इसमें मिनिमम 1 जीरोस हो या जीरोस हो ही ना, जीरो मतलब पूरा जीरोस से बने ही ना, पर मैक्सिमम भाई 2 ही जाएगा, उससे ज्यादा 3 जा नहीं सकता है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली 2 रूट्स हो गया, 1 रूट्स नहीं हो सकता, 2 ही रूट्स हो गए, एग्जैक्टली हो गए। हमें क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए अब नंबर ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे ग्राफ के हेल्प से। ग्राफ के हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। अगला टॉपिक क्या हमारा? नंबर ऑफ जीरोस विथ हेल्प ऑफ ग्राफ। चलिए नंबर ऑफ जीरोस विथ हेल्प ऑफ ग्राफ। नंबर ऑफ जीरोस विथ हेल्प ऑफ ग्राफ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सपोज एक बार टच किया तो 1 नंबर ऑफ जीरोस, 2 जगह पे टच करा मतलब 2 नंबर ऑफ जीरोस, 3 जगह टच किया मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस, 4 जगह मतलब 4 नंबर ऑफ जीरोस। ये बात को यहां बैठा लो। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस बन के आने वाले हैं। समझ में आया? चलिए दिखाते हैं एग्जांपल। ठीक, मान लीजिए ग्राफ यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। ठीक है, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस। तो x एक्सिस को ग्राफ कहां कहां टच कर रहा है बच्चों? एक तो टच यहां कर रहा है, एक तो टच यहां कर रहा है, और एक तो टच कहां कर रहा है? यहां कर रहा है। तो क्या कोऑर्डिनेट्स निकले यहां से? यहां से निकला भाई -2, 0, यहां से 1, 0, यहां से 4, 0। तो यहां पे हमारा कितना नंबर ऑफ जीरोस हो गया? 3। कौन कौन सा? सिर्फ x वाला काउंट करना। -2 भैया, 1 और 4। ये जो लिखा 4, 0 जो पेयर लिखा वो कोऑर्डिनेट्स है। मतलब कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखना पड़ता है x y, किसी पॉइंट पे ऐसे लिखना पड़ता है x y। तो y का कोई वैल्यू हुआ नहीं, तो y का वैल्यू कितना बैठ गया? हर जगह पे 0। ये y एक्सिस तो कहीं y एक्सिस का हम लोग काउंट नहीं करेंगे ना,
नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग कि एक्स एक्सिस को जितने बार टच करा 1 2 3 बस खत्म। वाई का वैल्यू नहीं, वाई का वैल्यू 0। आया समझ में? आया समझ में? और क्या हो सकते हैं यहां से? एक चीज, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। ये पॉइंट पे फोकस करना, पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? पैराबोला। देख लो ऐसे ये पैराबोला बन सकता है, ऐसे हो सकता है। ऐसे में ये पैराबोला हुआ, एक पैराबोला अपवर्ड्स, एक पैराबोला डाउनवर्ड्स। क्लियर है? एक चीज हो गया भाई, बोर्ड फिक्स कर दिया हम लोगों ने। इस बीच में इतना काम भाई, बोर्ड पूरी तरह से फिक्स हो गया। पहले बोर्ड ऐसे स्विंग करता था पेंडुलम की तरह, अब रुका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस हम सीख गए, ग्राफ के थ्रू कैसे निकलना है। फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या होता है? पैराबोला होता है, डाउनवर्ड्स पैराबोला या अपवर्ड्स पैराबोला। आप कुछ क्वेश्चन करें इसके अकॉर्डिंग, जितना पढ़िए भाई कुछ क्वेश्चन करना पड़ता है। चलिए तो क्वेश्चन का सेट्स बना के रखा है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं पढ़ता हूँ, इसको पहले इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं एक बच्चे का कमेंट आया था भाई, सही ढंग का कपड़ा डस्टर ले लो इरेज करने के लिए, वो भी ले लिया जाएगा यार। मेन बात होता है क्या ना, टाइम मिलता नहीं है, इसी वजह से हो नहीं पा रहा है। बट नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस है, एक ढंग का कपड़ा है डस्टर रखिएगा मिटाने के लिए बहुत। ठीक है, आई होप मेरा वॉइस आप लोग तक पहुंच रहा होगा साफ साफ। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो भाई यार मैनेज कर लेना। पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ, आप लोग स्क्रीन के सामने आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स p upon xp, x passes through the point -6, 0, 0, -34, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomials are, कौन सा जीरोस हो सकता है? देखो भाई p ऐसा कुछ पॉइंट दिया है, ग्राफ कहाँ कहाँ से पास करना है। जो एक ग्राफ बना y एक्सिस x एक्सिस का जो ग्राफ बना कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। पहला क्या है? -6, 0। दूसरा 0, -30। तीसरा 4, -20 और आखिरी में 6, 0। 6, 0। तो क्या बचा? जीरोस अपने पॉइंट, इनका जीरोस है मेनली क्या, ये तो कोऑर्डिनेट्स दिया है, पॉइंट है कौन कौन से पॉइंट से ग्राफ पास का है। जो मैं कोऑर्डिनेट्स लिखा था एक्स वाई आ रहा याद, वो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ यहाँ पे, ये जीरोस नहीं दिए हुए। जीरोस हम लोग को बताना है कौन कौन सा जीरोस है इसमें। तो क्या बताया गया था, ग्राफ के थ्रू कैसे जीरोस निकलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स कहाँ होता है बच्चा? पहले होता है। वाई कहाँ होता है? बाद में। कैसा पेयर बनता है? एक्स होता है नंबर, वाई होता है 0। एक्स होता है कोई भी नंबर, पॉजिटिव निगेटिव नथिंग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट वाई हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक्स कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स 0 है तो उसे नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं कर सकता। इसे देख लो, यहाँ पे एक्स 0 दिया हुआ है, मतलब ये तो है ही नहीं, दूर दूर तक इसका अता पता नहीं है। यहाँ भी देख लो y -20, y 0 दिया नहीं है, इसका भी दूर दूर तक पता नहीं है। इसका तो पता है, यहाँ भी y 0 है,
दिख रहा है, यहाँ भी y 0 है, मतलब पॉइंट कौन कौन सा, वो कहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है, एक तो -6 पे भैया कर रहा है, दूसरा 6 पे। कितना इजी था, 1% भी डिफिकल्ट था। इसमें बच्चे बोलते क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। क्वेश्चन अंदर से बन के आता है, वो पॉइंट समझो, ठीक है। हाँ, इस बार का पेपर देखा गया है कुछ उस सेट में 2, 3 में बाहर का आया गया है, बट हमेशा नहीं, उससे अंदर से बन के आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन याद रखने की चीज, ax² + bx + c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी ना बनता पॉलिनोमियल्स का। पहले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, दूसरे में क्या होता है, एक्स होता है, तीसरे में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स कभी नहीं बन पाएगा अगर a का वैल्यू क्या हो, 0 हो, कभी नहीं बनेगा। अगर a का वैल्यू 0 नहीं होगा तब ये 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स बनेगा। हमें क्लियर। अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इफ a -2, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ a, स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए x² + 3x - y इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब a का वैल्यू इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 ही मान लो ऑप्शन में, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू और a का वैल्यू 2, ये 2 ऑप्शन में, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू, a का वैल्यू 2। अगर मान लो a का वैल्यू 2 हुआ तो क्या इक्वेशन है, 2 - 2 x² + 3x - 5, 2 - 2 मीन्स 0, 0 x² मीन्स 0 + 3x - 5। यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, 0 आया। बोला था ना a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन क्या होगा, a का वैल्यू a नॉट इक्वल टू, a का वैल्यू कुछ भी हो जाए बस 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 - 2 क्या कर देगा, पूरा 0 कर देगा, पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसलिए a का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना की दरकार नहीं, कि सब दिमाग में फिट हो गया होगा। देखो, इफ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज kx² + 3x + k is 2, kx² + 3x + k, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। एक इस 0 इसका दे दिया गया है, 1 0 2 0 होते हैं ना, इसका 1 0 का वैल्यू दे दिया गया है। 1 0 क्या है भाई, 2 है, तो किसका वैल्यू पूछा बच्चों, k का वैल्यू पूछा। क्या करो, कुछ नहीं, ये 0 दिया हुआ है, मतलब x का आपका 2 वैल्यू होता है ना, एक वैल्यू कितना दिया, 2, बैठा दो इसको। चलो k, x में क्या बैठाओगे, 2² + 3, इसके यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे + k = 0, मतलब k कितना आया, 4k + 6 + k = 0, 4k + 4k + k 5k + 6 = 0, +6 है उधर गया तो अब वो -6, अब 5 किसमें, मल्टीप्लाई में, अब वो इधर है तो डिवाइड में, मतलब k का वैल्यू क्या हो गया, -6/5। आया समझ में। एक 0 दिया हुआ था, एग्जाम में कभी कभी ऐसा आता कि 2 0 दिया रहेगा, तो आपको 2 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक बार ये मान लो सपोज एक और दे देता 7 देता तो 7 भी पुट करना पड़ता, तो आपका 2 इक्वेशन क्रिएट होता।
अगर यहाँ पे के भी रहता, एल भी रहता, मतलब दो वेरिएबल्स और होते, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन क्लियर होता। वो अगला क्वेश्चन में देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो, मैं दोनों इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद आपको इक्वेशन खुद सॉल्व करना आता है, 9 में सीखे ही होगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या दिया पहले देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 and 3, मतलब दो जीरोस दिए हुए है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये रहा दो जीरोस, मतलब एक्स का दो वैल्यू दिया है, एक 2 एक 3। उस टाइम एक दिया था बैठा के, अब दो दिया मतलब दो बार बैठाएंगे। चलो बीच में लाइन दो, बैठाओ। एक्स का वैल्यू 2 स्क्वायर ए प्लस 1, फिर एक्स का वैल्यू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 4 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2a प्लस बी ऐसे ही रह गया। 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 0। 2a प्लस बी प्लस 6 अब उधर गया तो -6। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। एक बार 2 बैठा लिए, अब आया 3 का टाइम। सेम एक्स के जहां जहां एक्स है वहां पर 3 बैठा दो, 3 का स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3 12 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 3a प्लस बी इज इक्वल टू -12। सही है ना? कुछ गलत तो नहीं है? सही है। इसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन गलत कर रहा है। ओ भाई क्वेश्चन गलत है। एक क्वेश्चन में हल्का सा गलती हो गया। क्वेश्चन आप लोग उसके में सही दिख रहा है, यहाँ पे गलती क्या हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, यहाँ पे ऐसे रह गया। यहाँ पे क्या आ गया -3a माइनस प्लस माइनस 9 - 3 6 -3a क्या हो गया -3a प्लस बी प्लस 6 से उधर गया तो -6। ये दूसरा इक्वेशन बना। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे भी सॉल्व करना हो कर लेना। ए और बी का वैल्यू निकाल लेना। तो सही कुछ है ना? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। निकल जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्वेश्चन है, वो याद रखना 2023 में। कब आया है? 2023 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभु का नाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अपना कुछ हम लोग अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना सीखेंगे। थोड़ा बहुत हार्ड होगा, एकदम थोड़ा सा हार्ड होगा, उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन आ गया भाई, एक ही करते हैं। 2x² -4x इज इक्वल टू, इसका जीरो से निकालना है। क्या हो सकता है? 2 कॉमन ले लो भाई,
एक्स भी कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरोस, 2x मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में सब हिस्सा खत्म हो गया, x माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 2, तो यहाँ पे गया था तो x का 2 वैल्यू आएगा, 2x यहाँ से मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हुआ था डिवाइड, मतलब एक बार x का वैल्यू कितना आया 0 और एक बार कितना आया +2। आया समझ में, क्लियर है। चलिए मिडिल टर्म से सबको निकालना होता होगा, मिडिल टर्म सबको आता होगा, मिडिल टर्म फैक्टर बोले, जीरो टर्म फैक्टर बोले, सबको आता होगा। एक इक्वेशन दे रहा हूँ आप लोग के घर के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, नॉर्मल सा बच्चा वाला क्वेश्चन है यार। देखिए 7x² माइनस 19x माइनस 6, इस इक्वेशन का आपको जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। कैसे निकालोगे? मिडिल टर्म फैक्टर आता है, मिडिल टर्म फैक्टर से x का 2 वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू, वही दोनों जीरोस होंगे और कुछ नहीं, सिंपल सा है, करके दिखा दूं। देखिए 7x² क्या होगा, 19x को कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब 7 और 6 क्या होता है 42 और माइनस 19 चाहिए ना, तो फैक्टर क्या हो सकता है -21 प्लस 2, -21 प्लस 2 बंद कर दो क्या स्टार्ट। चला कैसे क्या 7x² माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6, ये कैसे आएगा समझ में आया होगा। 7 6 को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या आएगा भाई 42 आएगा, बीच वाला नंबर लाना है, बीच का नंबर क्या है -19 है, तो कैसे आएगा, पेड़ क्या बन सकता है 21 -2 हो सकता है, पर यहाँ पे माइनस पहले -19 है ना, मतलब -21 करना पड़ेगा प्लस 2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा -21 प्लस 2, पेयर बनाएंगे, कॉमन क्या जाएगा यहाँ पे 7x जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ भी कॉमन क्या जाएगा 2 जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 दो गो है, एक ले लेना x माइनस 3, यहाँ पे 7x प्लस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, then 7x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/7। क्लियर, इजी था। मिडिल टर्म फैक्टर है भाई, 8 में सीखोगे मिडिल टर्म फैक्टर, सिर्फ 8 में सीखोगे, वो था, उससे देखो x का 2 वैल्यू आया, एक ये रहा भाई, एक ये रहा भाई, ये दोनों रहा जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, देखना समझना। x² माइनस 11/6 x माइनस 5/3। अब सब कोई बोलता भैया इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई बीच में नंबर कैसे लगेगा, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से करेंगे। देखो कुछ नहीं, इसके नीचे क्या मान लोगे 1, 6 और 3, नीचे जितना भी नंबर सबका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा भाई 6 आएगा। सॉल्व करो, 6 को 1 से डिवाइड 6 मल्टीप्लाई करो 6x², 6 6 1, ऊपर गया तो -11x, 6 को 3 से किए तो 2, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। सही को सुता ना भाई, सही है। 6 यहाँ किस में है डिवाइड में, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा 6x² -11x -10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बाद से खुद से सॉल्व कर लोगे तो डू योर सेल्फ खुद से करना, 2 जीरो से निकाल मिडिल टर्म फैक्टर के,
कुछ हार्ड नहीं है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका रिलेशन पढ़ेंगे भैया, आपका और मेरा? नहीं, रिलेशन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस and coefficient of quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है देख लो पहले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पक्का? चलो एक रिलेशन देख लो, सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए, कुछ नहीं, माइनस बी बाई ए। दूसरा देख लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है? सी बाई ए। मतलब जो दो जीरोस आते हैं उनको सम करोगे ना, तो कौन सा वैल्यू में आएगा? ये जो बी का वैल्यू होगा माइनस बाई ये जो ए का वैल्यू वही होगा। ये रिलेशन सोचो, दो जीरोस आप निकालोगे। मान लो कभी को एक इक्वेशन दे दिया, बोला फाइंड द सम ऑफ जीरोस, या बोल दिया मान लो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करोगे? पहले उसको सॉल्व करोगे मेल्टा फैक्टर से, दो जीरोस निकालोगे, उन दोनों को जोड़ोगे, तब बोलो भैया ये सम ऑफ जीरोस है। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बोलोगे? भैया ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इससे अच्छा देख लो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है? ये है, बाई ए, ए का वैल्यू क्या है भैया? ये है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है? सी यहाँ का जो वैल्यू है वो उतार देना, और ए का वैल्यू ये। क्लियर? गया माइंड में? एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग का। चलो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient। पहला क्वेश्चन क्या है? 7y² minus 11/3 y minus 2/3 is equal to 0। कर लेना भाई। देखो एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम होगा, ऊपर क्या जाएगा? 21 करते करते हैबिट हो गया होगा, समझते समय हैबिट हो गया होगा। 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उधर गया तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये निकला हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या निकला हम लोग का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करोगे इसको, 20 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा? 42 होता है। कैसे लिखोगे देख लो, 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा भाई? पहला पेयर में सब में ये -4 -14 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 14 में 3 है तो 11। पेयर देखो 7y जाएगा पेयर, क्योंकि 7 के टर्म में 21 भी आएगा, 14 भी आएगा। 7 के टर्म में 21 आया भाई, 3 टाइम्स में y माइनस 2, कुछ भी नहीं कॉमन, मतलब 1, 3y माइनस 2, 2, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू 2/3, y का वैल्यू -1/7 आया। ये दो जीरोस निकल गया। और क्या बोला था? वेरीफाई द रिलेशन। क्या बोला गया था भाई?
वेरीफाई द रिलेशन। दो जीरोस मान लो, अल्फा और बीटा। क्या मान लो? अल्फा और बीटा। पहले ना सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है भाई हम लोग का? ये। बीटा ये। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू 2/3 प्लस बीटा का वैल्यू -1/7। यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना है भाई? 11/3। ए का वैल्यू कितना है? 7। 1 3 7 जा 21। 21 को 3 से डिवाइड किए तो 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 में 3 बार में 3 1 जा 3 14 माइनस 3 11/21 इज इक्वल टू, यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा माइनस सॉरी, यहाँ बी का वैल्यू -11/3 था। माइनस का साइन के साथ लेके बी का वैल्यू कितना था? -11/3 था। माइनस माइनस प्लस इंटू रेसिप्रोकल की तो 1/7। 11 1 11 3 7 21 सेम आया। यही रिलेशन वेरीफाई करना था। गला बैठा हुआ सिर्फ आप लोगों के लिए चिल्ला के पढ़ा, आप लोग तक वॉइस क्लियर है। प्लीज पढ़ना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्क्स कैरी बहुत हल्का है, बहुत इजी, क्योंकि इसके आगे आगे जैसे जैसे स्टेप क्रॉस करते जाएंगे वैसे चैप्टर नेक्स्ट जितने भी चैप्टर है वो हार्ड होते हैं भाई। जितना इजी चैप्टर उससे ना मार्क्स गेन करने की कोशिश करना, ठीक है? मार्क्स गेन, ये खासकर उन बच्चों के बोला ना जो आखिरी के कुछ महीने में मेहनत करते, पढ़ाई करते, मेहनत करते, ठीक है? जैसे ये सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप निकालो, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी निकाल लेना। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे क्या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। कर लोगे? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। यार इसका स्क्रीनशॉट के टाइम डिपेंड, सॉरी बीच में रोक के ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? वीडियो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा वीडियो को फिर से बैक करना, फिर से देखना। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2026 का, इस साल का सैंपल क्वेश्चन का पेपर है, देख लो। 2026 जब जब आएगा बच्चों के दिमाग में एक ही नाम आएगा, मैथ। जब जब 2026 का बाद यही आएगा भाई, सेट 2 एंड सेट 3। कितना पेपर हार्ड था पता है सबको? कितने बच्चे रोए हैं। अब वो ग्रेस मार्क्स पे निर्भर कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स पे डिपेंडेंट है। तो वैसे मौका आने मत देना, स्टार्टिंग से ही मेहनत करना। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे से मेहनत करो, वादा करें मैथ के एग्जाम में फोड़ कर आएंगे, मैथ के एग्जाम में फोड़ कर आएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर पाऊंगा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा हर क्वेश्चन अगर उस सेम टू सेम नहीं आया, बट उससे रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। देख लो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, HW बचपन में लिखता है ऐसे स्कूल में, अभी आप लोग स्कूल में ही हो, हम लोग अब स्कूल लाइफ में लिखते हैं 2x² माइनस 1 प्लस 2√2 x प्लस √2। कब का क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन, रूट्स बस फाइंड कर लेना। CBSE 2026 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होमवर्क है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² माइनस 6x माइनस e इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये क्या दे दिया यार, क्या दे दिया? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या दिया हुआ देख लो। x² माइनस 6x माइनस 6 is 4 if the product of the zeros of the polynomials, सम ऑफ जीरो से क्या दिया गया है? प्रोडक्ट दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? प्रोडक्ट दिया गया है।
कितना दिया है 4, दो जीरोस मान लो अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया बच्चों, प्रोडक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, नहीं समझ में तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करके कितना आएगा 4, बट अल्फा इंटू बीटा लोग क्या पता है भैया, सी बाई ए पता है, क्या पता है सी बाई ए। सी का कुछ वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है -6 दिया है, क्या दिया है -6। ए का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, ए ही रहेगा, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ए का वैल्यू कितना जाएगा, सॉरी -6/4, ए उधर चला गया, 4 यहाँ पे है। ये किसका वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया। अगर इसी क्वेश्चन में बोले था फाइंड द सम ऑफ जीरोस आल्सो, कैसे करोगे, सम ऑफ जीरो कैसे निकलता, -b/a, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -6 भैया, -6। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू आया भैया -6/4 आया, कितना आया -6, माइनस माइनस प्लस, रेसिप्रोकल किए तो ऊपर 4 नीचे माइनस गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू -4 आ गया, कितना आ गया -4 आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले इसको, चलो ये करवा देगा, सोच रहा हूँ, चलो करवा देगा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर, क्या दिया क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन क्या दिया देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यही बोला है ना, यही बोला है। चलो पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ए का वैल्यू कितना, कुछ नहीं दिया मतलब 1, बी का वैल्यू -k प्लस 6, सी का वैल्यू 2k माइनस 1। चलो यहां से पहले निकाल लेते हैं हम लोग, दूसरा मार्कर लगा ले भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, -b/a, माइनस ऐसे ही रहेगा, b का वैल्यू कितना है -k प्लस 6/a, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, ये तो माइनस बाहर ही, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो a का k प्लस 6, ये क्या आया, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, k प्लस 6। आ जाओ प्रोडक्ट जीरोस में, क्या होता फॉर्मूला, c/a, अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, a का वैल्यू 1, सॉल्व करना 4k माइनस 2, ये किसका वैल्यू आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू को बस लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बैठा दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4k माइनस 2, 2 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2, माइनस 2 चला गया तो 14, 2 किधर चला गया तो 2k, k का वैल्यू 7। क्लियर, समझ में आया। कब का क्वेश्चन है, 2019 का।
2019 का क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला। बाकी होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, क्लिक करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। जो नहीं आया क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन नंबर को बताना, मैं शॉर्ट्स में आऊंगा, शॉर्ट्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बट आप लोग हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पर मेहनत करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा पीडीएफ का, सॉल्व करना। जो भी नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर के साथ भेज देना, भैया ये वाला नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बता देना। प्रॉमिस कराओ उसी दिन उसी क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट्स में, उसी दिन उसी क्वेश्चन का। चलिए एक लास्ट टॉपिक खत्म करते। क्या दे रहा था? पॉलिनोमियल्स दे रहा था, जीरोस हम लोग निकाल लें। अब ऐसा नहीं होने वाला, अब जीरोस देगा और पॉलिनोमियल्स हम लोग को बनाना है। क्या करना है? पॉलिनोमियल्स हम लोग बनाना। एक बात ना अभी मैं बोल रहा हूं, समझ लो, अगर जीरोस देगा तो उसका पॉलिनोमियल्स बहुत सारा बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकता है। कैसे? अब मैं दिखा रहा हूं, चलो। भाई बोर्ड हो रहा खराब, अब धीरे धीरे, इतना साल का बोर्ड पड़ा हुआ है, सोचता हूँ बोर्ड ही चेंज कर दूंगा इस बार। देखो भैया, जीरो से क्या बनाना हम लोग को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइंड में बैठा लो, काम आएगा के। उसके बाद एक्स स्क्वायर सम ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट, ये है फॉर्मूला, लिख लो, मार्क कर लो। क्वेश्चन यहां से आएंगे 101% आएंगे। के क्या यहां पे? के है यहां पे नॉन जीरो कांस्टेंट। आसिम वीडियो रॉक, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेयर जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। जीरोस दे दिया, 2 जीरोस दे दिया भाई। कौन कौन सा? कब क्वेश्चन आया हुआ है? 2020-2021 का क्वेश्चन है, मार्क डाउन करना। जीरोस क्या है? पहला 5 - 3√2 और दूसरा जीरोस क्या भैया? 5 + 3√2। अब क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? सम, प्रोडक्ट पता होना चाहिए। चलो पहले सम निकाल लेते इसका। 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2 कटा 5 + 5 गया भैया 10। क्या गया? 5 + 5 भैया 10। आइए प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। 5 - 3√2 5 + 3√2 a - b इंटू बैकग्राउंड का वॉइस को, आवाज को इग्नोर करो, इस पे फोकस करो, ठीक है। 5 - 3√2 5 + 3√2 a - b, a + b किसका फॉर्मूला है? a² - b² का किसका फॉर्मूला है? a² - b² का फॉर्मूला है। तो क्या होता है? a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये 3√2 है। क्या है? 3√2 इंटू 3√2, 3 3 जा 9, √2 2, 9 × 2 18, 9 × 2 18। आया समझ में ये वाला?
25 माइनस 18 कितना आया बाबू? 7 आया बेटा। कितना आया? 7। भैया सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब क्या करें? कुछ मत करो भाई, वैल्यू बैठा दो के। उसके बाद क्या दिया गया है? ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, वैसे ही उतार दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वैसे ही उतार दो सम कितना है बेटा? 10, वैसे ही उतार दो एक्स, वैसे ही उतार दो प्लस, वैसे ही उतार दो प्रोडक्ट, वैसे का वैसे ही 7 उतार दो। ये हुआ आपका करेक्ट, क्लियर। के बचा, के का वैल्यू क्या करेंगे? के का वैल्यू 1 मान लो। कितना मान लो? 1 बैठाओ तो 1 1 1, यही क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ के हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा? के हट जाएगा। 2 बैठाओ तो क्या होगा? मान लो के का वैल्यू 2 बैठा दो तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, मतलब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा। 3 बैठा दो, इक्वेशन आ जाएगा। 4 बैठा दो, इक्वेशन। के का वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, पर 1 मानो, इजी है। उतना काय को डीप में घुसना, उतना काय को डीप में घुसना, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है कि एक अगर 2 जीरोस दिए हुए तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना बन सकता है? 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 4 5, इनफिनाइट बन सकता है, अनगिनत बन सकता है। आया समझ में? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो, हाँ ये पीडीएफ में दे दूंगा, सही हो जाएगा आप लोग से। हाँ पीडीएफ में हो जाएगा, हो जाएगा। बाकी अब जितना भी क्वेश्चन बना है मेरे हिसाब से ये आप लोग के पीडीएफ में, आप लोग के हिसाब, मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग करते हैं ख़त्म और मूव करेंगे जब अब जो नेक्स्ट चैप्टर उसके तरफ जाएंगे। क्योंकि क्या पता, अगर मैं सोच रहा था एपी स्टार्ट करूँ, बट एपी डाल दिया 9 में, एपी डाल दिया 9 में, तो क्या पता अब 10 में क्या आ जाए। पर इतना पता है 9 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो 10 में ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी रहेगा, तो उस पर वीडियो बनाना सही रहेगा। सोचता हूँ अगला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे उड़ा दूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री पे, एक हाइट एंड डिस्टेंस पे सोचा उड़ा दूँ। फिर सोचता हूँ स्टैटिस्टिक्स का बना दूँ, इसका बनाओ, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी बता देना। फिर सोच रहा हूँ कल ही इस वीडियो को मैं शूट करूँगा, अब जो टॉपिक बताओगे उसी पे वीडियो बनाएंगे। और इसके इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा, सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा बताना, उसका मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूँगा या शॉर्ट्स बना दूँगा आप लोग को समझने के लिए। इस वीडियो 2x 3x स्पीड में मत देखना, आराम से देखना। जो समझ में फिर से वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना। इसी चैप्टर पे, इसी टॉपिक पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मेरा आवाज़ से आप लोग बहुत देख रहे हो कितना आवाज़ गया हुआ मेरा। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएगा। बैकग्राउंड वॉइस पे प्लीज़ फोकस मत करना। घर है यार, आवाज़ आते रहता है, काम वाम चलते रहता है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। मैं इतना किसी की बैकग्राउंड वॉइस से, यार मेरा वॉइस आप तक पहुँचे उस पर फोकस करो। आप लोग आवाज़ ही नहीं आना चाहिए क्या हो रहा है मेरे घर पे, ठीक है। इसी वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। अब मैं पूरा एक चैनल, खुद में एक चैनल दिया कि भाई अप्रैल के एंड तक या मई के सेकेंड वीक तक आप लोग का पूरा मैथ खत्म कर दूंगा। उसके बाद रिवीजन, जो हम जिस मोड पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ना, वो अलग लेवल पर बॉस होने वाला है। सच बता रहा हूँ, रिवीजन में बहुत मजा आने वाला है। इसलिए मैं सोचा कि इस आप लोग का अप्रैल के लास्ट तक ये फर्स्ट रिकॉर्ड होने वाला है। भाई 2 महीना के अंदर कोई टीचर सिलेबस कंप्लीट, 2 से 2.5 महीना के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस क्या चाहिए, सिर्फ आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक जिसका सीबीएसई क्लास 10 का जो बच्चे एग्जाम दे रहे, क्लास 12 का दे रहे, बेस्ट ऑफ लक।